बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। शब्द वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, किंतु वर्णों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं बन सकता। जैसे ड़ स क ड़ सक, टी र ध ती रद टीरो। तो स ड़ का सड़क, ध र त ई धरती, र ओ ट ई रोट। तुम देख सकते हो कि ऊपर के वर्णों के मेल से ऐसे शब्द नहीं बन रहे जिनका कोई अर्थ हो, किंतु नीचे उन्हीं वर्णों के मेल से सड़क, धरती, रोटी जैसे शब्द बन रहे जिनका एक अर्थ है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो उनको पद कहा जाता है। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर शब्दों के 4 भेद मिलते हैं। पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी भाषा से संस्कृत के द्वारा आए हैं और उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कृषक, अग्नि, प्रकाश, दंत, मुख, दुग्ध, रात्रि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत से आए वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, दूध, दही, दांत, मुंह, आ, रात। कुछ तत्सम शब्द व उनके तद्भव: मात्र, माता, पक्षी, पंछी, आम्र, आम, पुत्र, पूत, उष्ट, ऊंट, मयूर, मोर, कपाट, किवाड़, मित्र, मीत, कर्ण, कान, मृत्यु, मोथ, काक, कौआ, योगी, जोगी, कूप, कुआं, वधु, बहू, पितृ, पिता, वानर, बंदर, ग्राम, गांव, शाक, साग, घट, घड़ा, सख्त, सांग, घृत, घी, ओष्ट, ओट, दंड, डंडा, कार्य, काम, धूम्र, धुआं, ग्रह, घर, नासिका, नाक, चंद्र, चांद, नृत्य, नाच, निद्रा। फिर हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो लोक भाषाओं से आ गए हैं और इनके स्रोत का ठीक ठीक पता नहीं चलता। इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खाट, खिड़की, ठूंठ, पगड़ी, डिबिया, जूता, परवल, कड़क, ताला, किलकारी, पापड़, सरसों, कपास, मिर्च, भिंडी, धमाधम, खर्राटा, पटाखा, रपटना, भड़कना, चुटकी, खटपट, मुकुट, चूड़ी, तोरी, टिंडा आदि। फिर है विदेशी शब्द। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी आदि भाषाओं से भी अनेक शब्द आ गए हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अरबी शब्द असर, इरादा, किताब, एहसान, सांप, हकीम, इमार आदि। फारसी शब्द अमरूद, आराम, बारिश, दीवार, आफत, आईना, दरवाजा आदि। अंग्रेजी शब्द अपील, अफसर, ट्रेन, डॉक्टर, मशीन, माचिस, पुलिस आदि। पुर्तगाली शब्द अनानास, पादरी, बाल्टी, पपीता, नीलाम, आलपिन, चाबी आदि। तुर्की शब्द काबू, कुली, चाकू, कैंची, बारूद, तोप, सराय आदि। फ्रेंच शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन आदि। डच शब्द तुरुप, इक्का, बम, तांगे का आदि। रूसी शब्द रूबल, जार, वोदका आदि। चीनी शब्द चाय भी चीनी शब्द है, लीची भी चीनी शब्द है ना, और हम इंडिया में कितना यूज करते हैं इन वर्ड्स को। फिर है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। पहला होता है रूढ़ शब्द, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि स्वयं में पूरे होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्योंकि इनके टुकड़े किए जाने पर कोई ऐसा खंड नहीं बचता जिसका कोई अर्थ, अतः इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे गाड़ी, पुस्तक, छोटा, लड़का, पुष्प आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या शब्दांश लगाकर बनाए जाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में शब्द व शब्दांशों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे सुंदरता, नियमित, पुस्तकालय,
सेनापति, योगारूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर, पीताम्बर, जलज आदि। उपयुक्त उदाहरणों में लंबोदर का अर्थ है लंबे पेट वाला, किंतु ये शब्द केवल गणेश जी का अर्थ बन गया। इसी प्रकार पीताम्बर का अर्थ है पीले वस्त्र पहनने वाला। पीले वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, किंतु पीताम्बर शब्द कृष्ण जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला। यहाँ जलज का रूढ़ अर्थ कमल है। ठीक है। अब तीसरा आता है यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के वर्ग इस प्रकार हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थ, द्विरूप शब्द, युग्म शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो मुख्य भेद हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। फिर है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो है वो है अविकारी शब्द। तो देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, रोड़ोगारू। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।